हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे चैनल का नाम है दुबे सर जॉब 23। मैं पुलिस भर्ती में रनिंग कैसे क्वालिफाई करना उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और बीच बीच में जो है गवर्नमेंट जॉब कोई भी निकलता है तो उसकी नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल की जानकारी देता हूँ। जैसे कि ओबीसी कौन सा सर्टिफिकेट ले जाना है, एससी एसटी क्या ले जाना है, हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, उस हिसाब से आप लोग फॉर्म अप्लाई करो, उसके पूरी जानकारी देता हूँ। तो इस समय आप लोग देखिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे के तरफ से जो है एम्प्लॉयमेंट नंबर 5/2024 में एनटीपीसी बोलते हैं इसको, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, ग्रेजुएट बच्चों का निकला हुआ था। तो मैं उसका पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप लोग जो है इसको देखकर, क्योंकि आप लोग क्या करते फॉर्म डाल देते लेकिन पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि विदाउट पूरा नोटिफिकेशन पढ़े और जब आपका क्राइटेरिया हो तभी आप उस फॉर्म को भरो, नहीं तो आप लोग जाके वहाँ पे जो है फेल होके चले आते हो। ठीक है, ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब जो नीचे में लिखे हुए हैं वो सारे इसके अंदर चीजें, जैसे नोटिस का नंबर हो गया, डिटेल ऑफ वैकेंसी क्या है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, डिटेल सीईएन आगे बताता हूँ क्या होता है, जनरल इंस्ट्रक्शन, वैकेंसी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, नेशनलिटी कहाँ का होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कितना होनी चाहिए, एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विसमैन किसे बोलते हैं, पर्सन विल बेंचमार्क डिसेबल मतलब हाथ पैर किसी का कटा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूड़ा हो, बहरा हो, उसके लिए है। एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना देखिए ये भी बताया गया है। स्टेप्स, 2 स्टेप्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन या रिजेक्शन, हॉल टिकट, वेरिफिकेशन ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखिए आजकल फर्जीवाड़ा चलता नहीं है, आप जो डॉक्यूमेंटेशन दोगे वो वेरिफिकेशन होगा, अगर उसमें कमी पाई जाएगी तो आपका नौकरी निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद और भी मिसलीनियस चीज है। अब चलिए नीचे देखिए, इसका जो है 13/9 को आ गया था, 14 से ये फॉर्म चालू हो गया है भरना। डेट ऑफ फीस का जो है 14/10, क्लोजिंग डेट है 13/10। फीस का डेट ऑफ मॉडिफाई विंडो फॉर करेक्शन, अगर आपने फॉर्म भर दिया कुछ उसमें करेक्शन होगा तो 16 से 25 तक जो है आप लोग उसके अंदर चेंज कर सकते हैं अपना, वो आपको बताया जाता है। अब देखिए यहाँ डेट फॉर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शाल बी इंटीमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बेड एज लिस्टेड एट पैरा 20 ऑफ द नोटिस। अब देखिए जो ऑनलाइन जो है जॉब कौन कौन सा है ग्रेजुएट में, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, टीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड ट्रेन मैनेजर हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पोस्ट जो है ग्रेजुएट वालों के लिए है। अंडर ग्रेजुएट का अलग से वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद बना दूंगा, उसमें आप लोग अलग से पोस्ट में देख सकते हैं 12वीं के बच्चे लोग। अभी यहाँ देखिए पेमेंट के बारे में बताया गया है, 35,400 चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर का होगा, करीबन ये 60-70 हज़ार रुपया जाएगा आपका लास्ट में। स्टेशन मास्टर का हो गया, गुड ट्रेन मैनेजर हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का हो गया। 30,000 लिखा है तो कम से कम 50-55-60 तक आप लोग का ये सैलरी जाएगा। अदर अलावेंस भी जुड़ते हैं इसके अंदर। उम्र देख लीजिए आप लोग का 18 से 33 साल। एज एप्लीकेट टू द सीईएन एज ऑन 1/1/2025 18 से 36 साल। देखिए टोटल 8,113 वैकेंसी है ग्रेजुएट वालों का, और अंडर ग्रेजुएट का 3,000 समथिंग है, तो आप लोग का 11,000 निकला हुआ है। रिजर्वेशन जो है 3 साल SC ST और OBC का 5 साल रहता ही है। This include relaxation of 3 year in age beyond the prescribed age limit as a one-time measure due to COVID-19 pandemics। ये बोल रहा है 3 ही साल का आप लोग को छूट दे दिया गया है कोविड के चक्कर में, इसलिए इसमें उम्र बढ़ा दी गई है। 30 था तो 33 अब हो गया आप लोग का।
रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स गरीब होते हैं उनका EWS सर्टिफिकेट बनता है। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके पता करके बनवा सकते हैं इसको। तो आप लोग जनरल के बच्चे जो हैं वो EWS के सीट पे आप लोग फाइट कर सकते हैं। PWBD हो गया एक्स सर्विसमैन, केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स जो रिटायर्ड बंदे हैं वही एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, तो वो भर सकते हैं इसको। ऑनलाइन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे फॉर्म भरना है, क्या कैसा है। उसके बाद जो है ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर हो गया। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। मेल प्रैक्टिस, अगर गलत काम करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। Any candidate found using unfair mean of any kind in the examination, sending someone else in his place to appear in the examination, attempt to impersonate will be debarred from appearing in all the examination on the RRB। मतलब अगर आप गलत काम करोगे जिंदगी भर के लिए आपको जो है निकाल दिया जाएगा। He will also be down from getting an appointment in the railway and if already prosecution attention in draw to act the public examination prevention। और देखिए रूल के तहत आप पे कार्रवाई भी होगी। बैन आइटम भी बताया गया। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया। देयर शैल बी 2 स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड फॉलो बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। जो टाइपिंग भर रहे हैं उनको टाइपिंग जरूरी है। जैसे कि दूसरे पुलिस फोर्सेस में तो है हिंदी में 30 और इंग्लिश में 35 मांगते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कितना इसकी स्पीड अपने को चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। कॉल लेटर जो है कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशन कॉल लेटर एंड ट्रेवल अथॉरिटी वेर एवर एप्लीकेबल फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। आपको बाद में कॉल लेटर निकालना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर 2 स्टेज, CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम द वैकेंसी। ठीक है, 15 टाइम जो है वैकेंसी का, जैसे 11,000 का 15,000, 1.5 लाख बच्चों का जो है शॉर्ट लिस्ट होगा CBT के लिए सेकेंड स्टेज में। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट शाल बी द एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम द वैकेंसी। चलिए सब हमारा उतना मगजमारी लेने की जरूरत नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कुछ यहाँ पर। एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड बी प्योरली सब्जेक्ट टू द satisfy eligible candidates। ठीक है, those awaiting result of the final examination for the prescribed qualification are not eligible and hence should not apply। ठीक है, ग्रेजुएशन दिए हो बट अगर आपका जो है मार्क्स नहीं आया है, बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग अप्लाई मत कीजिए। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एट रिकॉर्ड इन द, जो देखो मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, जो मार्कशीट में नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है आपका, वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, पैन कार्ड में होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, पासपोर्ट में होना चाहिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें सब में एक जैसा ही नाम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इज एडमिसिबल टू SC ST कैंडिडेट्स को फ्री में मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। वैकेंसीज के बारे में बताया गया है आगे में, देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट कैंडिडेट्स फॉर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू पास रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय रेलवे एडमिशन टू एंश्योर दैट द कैंडिडेट आर मेडिकली फिट टू कैरी आउट द ड्यूटीज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑब्टेन्ड बाय देम विजुअली। एक्चुअली स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मेडिकल फिटनेस। रेलवे स्टाफ द मेडिकल स्टैंडर्ड आर आउटलाइन बिलो। देखिए 8 टू फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, चश्मा 6/9 6/9 होना चाहिए। A3 फिजिकल फिट ऑल रिस्पेक्ट, डिवीजन 6/6 6/, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ग्लास विथ और विदाउट ग्लास 6/12 होना चाहिए आपको, मतलब चश्मा भी आप लगा सकते हैं। Candidate who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractive error are not eligible for the post
अरे यार ये तो गलत कर रहे हैं, ये जब सर्जरी हो गई तो चश्मा हट गया तो फिर काहे नौकरी में नहीं ले रहे हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन LASIK सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट एरर इन फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड आर एज पर कंडीशन मेंशन इन रेलवे बोर्ड different medical standards shall apply to ex-servicemen as detailed in para 534 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल। देखिए मैं इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। देखो अभी वहाँ बोल रहे लासिक वाले जो है अप्लाई नहीं हो जाए, मेडिकल करने जाओगे आंख में एक लाइट मारेगा तो आपका जो है लेंस होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर PWD आर डिटरमाइंड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल मेडिकल फिट। नेशनल सिटीजनशिप हो गया, एज देख लीजिए, यू आर 2/1/1989 OBC, 2/1/1986 SC ST, 2/1/1984 लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर ऑल कम्युनिटी 1/1/2007 द डेट ऑफ बर्थ लिमिट्स फॉर SC ST and OBC NCL given in the table indicate community age relaxation candidate belong to community category the table of para D53 shall be eligible for age। देखिए एज रिलैक्सेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। एग्जामिनेशन फीस देखिए 500 रुपया और 250 रुपया। उसके बाद क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑन फीस। EWS के बारे में देखिए 5 एकड़ के जमीन नहीं होना चाहिए, देखिए रूल है जो EWS सर्टिफिकेट जिसका बनता है। उसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है और पर्सनल बेंचमार्क डिसेबल, इसको जो है मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर 8104530040 है, इसको मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आप लोग इसको एक बार गो थ्रू करिए और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे चैट कीजिए तो मैं आपको जो है और अच्छे से इसकी जानकारी NOC जो सर्विंग एम्प्लॉय उनको NOC लेना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया है यहाँ पर आगे में। मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और स्टेज 2 में क्या क्या आएगा देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 90 मिनट का टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैथ्स में क्या क्या आएगा देखिए सब लिखा है आगे में, इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करके जो बच्चा जाएगा उसका जॉब 101% हो जाएगा। टाइपिंग के बारे में देखिए आगे लिखा है, तीस वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। बहुत इजी होता है ये। आप देखिए किस लेवल में जाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है लेवल के हिसाब से पेमेंट बनता है। आप लोग लेवल 5 में और लेवल 6 में आप लोग जाओगे। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। चलिए मैं ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोग को एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद पेमेंट कैसे करना है। ऑन completion of application detail as above, the candidate will be directed to the payment page to choose payment mode, that is ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से आप लोग पैसा भर सकते हैं। आगे देखिए कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। रिसेंट हमेशा फोटो लेना है, ये नहीं कि 6 महीना पुराना फोटो लगा दे रहे हो रिजेक्ट हो जाओगे। टोपी नहीं पहनना, चश्मा नहीं पहनना। साइज दिया हुआ है फोटो का, द साइज ऑफ फोटो का शुड बिटवीन 20 से 50 KB में। द कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन लेटेस्ट फोटोग्राफ। देखिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके लो, ऐसा नहीं मोबाइल में लेके जो है अपलोड कर दो। फोटोग्राफ टेपिंग यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज पोर्ट्रेट्स मस्ट रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए कितनी छोटी चीज़ है लेकिन आप लोग कहीं रिजेक्ट हो जाओगे, बोलेगे यार कैसे फेल हो गया मैं। The photo should have near front view of the candidate without cap and sunglasses। टोपी और चश्मा लगा के फोटो नहीं डालना है।
द फेस शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया ऑफ द फोटोग्राफ्स। ऐसा नहीं कि मुंह छोटा और पीछे का एरिया बड़ा हो, ये नहीं होना चाहिए। फोरहेड, आइज, नोज एंड चिन शुड बी क्लियरली विजिबल। ये तो फोटोज के बारे में बता दिया, ठीक है। सिग्नेचर के बारे में देखिए, आपको बता दिया आगे में कैसा होना चाहिए। स्कैनिंग एंड रीसाइजिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन के बारे में बता, हॉल टिकट के बारे में बताया गया है। तो बहुत 70-80 पेज पढ़ने जाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। डिटेल ऑफ वेरियस RRB एंड देयर वेबसाइट एड्रेस आर इंडिकेटेड बिलो। देखिए जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए CEN जो मैं आपको बताया था, CBT स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, CBT होगा। CBAT का फुल फॉर्म देखिए, डॉक्यूमेंट होगा। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हो गया, एक सर्विसमैन हो गया। EX मतलब जो शॉर्ट है उसको फुल में यहाँ पे देखिए बताया गया हुआ है। B मतलब ब्लाइंड, D मतलब डीफ, 1 आर्म नहीं है, डिसेबिलिटीज जो भी है। रेलवेज के जोन देख लीजिए, ये रेलवेज के जोन होते हैं, जिस जोन में आप भरना चाहते हो उस हिसाब से आप अपने भरिए उसको। Candidates are advised visit only the official website and beware of fake website and social media content put up by unscripted एलिमेंट्स। देखिए फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट में हर चीज इसीलिए बोलता हूँ, ये परफॉर्मा में ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवाइए। ST SC स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे साइन जो होता है स्टेट यूनियन टेरिटरी, जो आपके DM साहब देखिए नीचे लिखा हुआ है, DM, एडिशनल DM, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी, यही अधिकारी लोग का साइन इसमें होना चाहिए, नहीं तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। OBC वालों का देख लीजिए, ये फॉर्म है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जो RRB प्रोफार्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिट बाय OBC क्लास कैंडिडेट्स, ये आपको देना पड़ेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रूफ बाय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, देखिए EWS जो बोल रहा था ये फॉर्म देना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन है, वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फीस सबमिटेड बाय माइनर कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 5 डिसेबल वाले का फॉर्म है। फॉर्म नंबर 6 फॉर डिसेबल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब। Candidates who are visually impaired, candidates whose writing speed is affected by cerebral pallial muscular, अच्छा जिसको ये सब प्रॉब्लम है, दूसरा आदमी एग्जाम देने का हो सकता है, ये सब चीज हो। सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर पर्सन विदाउट बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये फॉर्म है। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग हमेशा नोटिफिकेशन बच्चे लोग पूरा पढ़िए। 40% डिसेबल का ये फॉर्म है, 40% से कम का ये फॉर्म है। फिजिकल मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर आई स्पेशलिस्ट, परफॉर्मा ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिट बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल, डिक्लेरेशन टू बी सबमिट बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लैसिक सर्जरी। लैसिक मतलब चश्मा निकालने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसको लैसिक सर्जरी बोला जाता है। ये तो पे स्केल है। ये पोस्ट दिया गया है, कितना कितना लगेगा। जम्मू का, कोलकाता का, मैदा का, बम्बई का, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज का, कितना कितना सीट है उस सब के बारे में जानकारी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, एक ये तो ग्रेजुएट लेवल का आ गया है, एक वीडियो और बना के डाल देता हूँ कैसे आप लोग फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करिए। और अगर आपको ये जो PDF कॉपी में पढ़ा अगर आपको चाहिए तो 8104530040 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको भेज दूंगा और आप लोग इसको पढ़िए। और नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे कॉल करिए। और जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं पुलिस भर्ती में और रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि
वर्कआउट नहीं पता होगा, एबीसी एक्सरसाइज नहीं पता होगा, लाइट वेट ट्रेनिंग क्या होता है, डाइट प्लान क्या होता है, मेडिसिन कौन सा खाना है, इंजेक्शन कौन सा लगाना है दौड़ के लिए, तो उसकी सारी डिटेल मेरे चैनल दुबे सर जॉब 23 में अवेलेबल है। आप लोग जाके मेरा चैनल देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा ताकि आपका फिजिकल इजी वे में कोई भी पुलिस का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, एसएससी जीडी का, वो आपका इजी से निकल जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब चैनल जरूर करो। इसके बाद जैसे आप अभी ये वीडियो देख के सब्सक्राइब करोगे, 12वीं पास का जो रेलवे का पोस्ट निकला हुआ है वो तुरंत आपको जैसे यूट्यूब खोलोगे आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। कहने का मतलब सब्सक्राइब बटन का फायदा ये है कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बन गए हो। जैसे ही मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा नॉलेजेबल, आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जॉब भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा निकला हुआ है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।